नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज हम बात करेंगे कि क्या लग रहा है जैसे मार्केट जो आज पॉजिटिव है और मार्केट क्यों ना पॉजिटिव हो, क्योंकि अब जो एसआईपी का नंबर है वो आना स्टार्ट हो जाएगा 10 तारीख तक, जो 10 अगस्त तक आएगा। इसी बीच में 1 से 2 दिन मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन मोड में जाएगा। हर महीने का यही है, चल रहा है। और दूसरा हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा। और जो एफआईज़ का नंबर है वो आज पॉजिटिव में क्लोज़ हुआ है। आज जो एफआईज़ और डीआईज़ की दोनों की खरीदारी हुई है, और आज जो एफआईज़ की जो खरीदारी हुई वो 277 करोड़ की खरीदारी है, और जो डीआईज़ की खरीदारी है वो 2260 करोड़ की खरीदारी है। इसी के साथ जब आप देखेंगे तो सबसे जो नंबर है वो 5778 करोड़ इस महीना, जो पूरे महीने का है, आज तक का जो डेटा है वो 31 जुलाई तक का जो डेटा है वो आ गया है। तो उसके हिसाब से जो है वो 5778 करोड़ केवल एफआईज़ ने बेचा है। पूरा कंसोलिडेट ये डेटा है। काफ़ी टाइम के बाद जो है ये एक बढ़िया फिगर देखने को मिल रहा है, जब एफआईज़ 30,000, 40,000, 50,000 हर महीने बेच के जा रहे थे, वहीं पे जुलाई में वो 5,778 करोड़ जो है वो बेच करके गए हैं। और अब देखना होगा अगस्त में कि अगस्त में आने के बाद क्या ये नंबर यहाँ से घटता है या फिर जो सेलिंग प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा मार्केट को दिखता है। बाकी तो 10 दिन जो एसआईपी का नंबर आएगा वो तो आएगा ही, वो पिछले बार के जैसा भी, वो इनफैक्ट हर महीने के जैसा भी आएगा। और ठीक 15-20 तारीख के बाद वहाँ से 3 दिन मार्केट, 4 दिन, 5 दिन मार्केट खटाक सा नीचे जाता है और फिर से आपको 3 महीना पीछे मार्केट कर देता है। ये पैटर्न कई महीनों से मैं देख रहा हूँ। तो आप भी जो अगस्त का महीना है उसमें आप वॉच करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। और यहाँ हम बात करें कि जो क्रूड ऑयल है वो क्रूड ऑयल 85-90 के बीच में आके अटक गया है, जो कि फ़िलहाल मार्केट को ठीक ठाक स्टेबल किए हुए है। अगर इससे नीचे जाएगा क्रूड ऑयल तब जा कर के पैसा इनफ्लो होगा, क्योंकि अगर इससे नीचे नहीं जाएगा तो नहीं होगा मार्केट में पैसा इनफ्लो, क्योंकि हर आदमी जो है वो पैनिक सिचुएशन में रहेगा, एकदम करंट सिचुएशन में पैनिक मोड में रहेगा रादर, अगर हम बोल सकते हैं। क्योंकि कब उसको भागना पड़े उसको पता नहीं, क्योंकि क्रूड ऑयल आ करके वो सुई पे आ करके अटक गया है कि दाएं गिरेगा कि बाएं गिरेगा पता नहीं। और जो कोविड के बाद जो बहुत काफ़ी लोग जब मुझे फ़ोन कर रहे थे पिछले 2 दिन से, जब हम वीडियो नहीं बनाए थे, हम लोग कहीं गए थे, वहाँ भी डिस्कशन यही हो रहा था कि कोविड में तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत पैसे बनाए, मतलब 5 गुना 10 गुना पैसे लोग कर लिए, जो जल्दी से खरीदे बेचे करते करते 2 साल में ठीक ठाक पैसा बना लिए। और जो कॉल पुट किए वो भी पैसा बनाए कोविड में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ इस बार? प्रॉब्लम ये हुआ है कि जब कोविड में नया इन्वेस्टर पैसा बनाता है तो उसको हाई कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जैसे ही वो कॉन्फिडेंट होता है उसका इंटेलेक्चुअल, उसका इंटेलिजेंस चला जाता है, उसके पास से कंप्लीट चला जाता है। जब भी पैसा टिकेगा आपके पास तभी टिकेगा जब आप लंबे समय तक मार्केट में रहोगे। जब आप 15 साल, 20 साल, कम से कम 10 साल भी अगर मार्केट में अगर आप टिके रहोगे तो ही आपका पैसा टिकेगा, नहीं तो वो भी कमाया हुआ पैसा आप कॉल पुट करके गड़बड़ कर दोगे, कोई गड़बड़ स्टॉक लेकर के बिजनेस मॉडल में गच्चा खा जाओगे, और वहाँ से आपका पैसा फिर बैक टू 30-40-50% चला जाएगा। और यही हो रहा है जो कोविड में नए इन्वेस्टर हैं, और इतना जो इन्फ्लो जो आ रहा है, न्यूज़ इतना जो इन्फ्लो आ रहा है, नॉलेज जो लोग गैदर कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सारा चीज़ है। मैंने देख रहा था कि इतने महंगे महंगे जो कुछ लोग अपना पूरा कंप्लीट वो वीडियो बना करके बेच रहे हैं, वो अपना कोर्स बेच रहे हैं, और वो थोड़ा मोड़ा पैसे का नहीं, मतलब 50-50 हज़ार रुपए का जो कोर्स है। तो कुछ लोग जो आदमी क्रेडिट कार्ड से अगर पैसा पेमेंट करके अगर उस कोर्स को ख़रीद लेता है, और तो वो कितना ही पैसा डाल पाएगा, ये भी एक सोचने का विषय होगा। क्योंकि सिर्फ कोर्स खरीद लेने से, और दुनिया में ऐसा कोई कोर्स नहीं बना है स्टॉक मार्केट का जो आप पढ़ लोगे और कर लोगे। वो आपको उसके लिए जो इन्वेस्टर्स का जो बुक है, जो दुनिया भर में जो पैसा कमाया है, 100-200 किताबें हैं, उसमें से 1-2 किताब ज़रूर मैं आपको आज सजेस्ट करूंगा। जैसे पीटर लिंच का वन अपॉन वॉल स्ट्रीट का ये जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है। तो
ये ऐसा बुक अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा बिजनेस मॉडल, स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, काफ़ी नॉलेज आप जो है इन्हेंस कर सकते हो अपना। तो ये सारा चीज़ आप जैसे जैसे पढ़ोगे, वॉरेन बफेट के जितने लेटर्स हैं वो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जब वॉरेन बफेट के लेटर पढ़ोगे ना, जब आप 40-50 साल के जब आप लेटर पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि कैसे दुनिया शिफ्ट हुआ धीरे धीरे करते करते, कैसे रिवोल्यूशन आया, कैसे मार्केट शिफ्ट होता है, कैसे डिमांड्स एंड सप्लाई का इक्वेशन कंप्लीट शिफ्ट हो जाता है। अगर आजकल के लोगों को ये बताना पड़े तो आप ये मोबाइल से उसको रिलेट करके देख पाओगे कि कैसे मोबाइल नहीं था, फिर था, फिर कैसे कैसे वहाँ से शिफ्ट हुआ, और कैसे जो कलरफुल मोबाइल जिसके पास पहले रहता था, जो लगता था कि हाँ ये इसमें कुछ कलर वगैरह चल रहा है, तो उसका डिमांड कितना था पहले और आज के डेट में उसका क्या डिमांड है। तो ऐसे ही करके जो पूरा दुनिया भर में हर एक चीज़ का जो रिवोल्यूशन आता है वो आपको वॉरेन बफेट के 40-50 साल में जो लेटर है 1958 से अराउंड 2022 तक के जो लेटर हैं वो आपको थोड़ा आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वो, और दूसरा ये भी है कि बोल रहे काफ़ी हमारा जो वीडियो है आजकल बहुत गैप हो जा रहा है, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मैं आपको हर एक दिन एक वीडियो का डोज दे दूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इतना व्यस्तता होने के बाद कभी बन पाता है वीडियो, कभी नहीं बन पाता। मैं भी सोचता हूँ कि चलो ठीक है, जितना हो पा रहा है कर रहे हैं, बाकी जैसे धीरे धीरे और जब इन्हेंसमेंट आएगा, जब मेरे पास टाइम और ज़्यादा मिलेगा तो हम थोड़ी लंबी वीडियो आपके लिए बनाना स्टार्ट करेंगे। और बात करते हैं अमेरिका में कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, क्योंकि इसलिए लग रहा है कि ट्रंप ने ये सोचा था कि हम अपने आदमी को ला करके बैठा देंगे और वहाँ से उसे मनमाने ढंग से इंटरेस्ट रेट कट करवा लेंगे, लेकिन अब ट्रंप को भी समझ में आ गया है कि ये इतना हलवा चीज़ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अभी अमेरिका ऑलरेडी बहुत बुरा फंसा हुआ है, और जैसे ही अगर इंटरेस्ट रेट कट हुआ और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो बॉन्ड मार्केट हिल जाएगा और इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाएगी। तो इस वजह से ये भी एक समस्या है कि जैसे ही बॉन्ड मार्केट अगर ऊपर जाएगा और इंटरेस्ट रेट अगर नीचे रहेगा तो दोनों आप समझिए कि एकदम दक्षिण उत्तर छोर कांटे का जो टक्कर है वो हो जाएगा, और फिर दुनिया भर में इन्फ्लेशन आ जाएगा। इसलिए अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है इन्फ्लेशन को लेकर के, बॉन्ड मार्केट को लेकर के। हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ ही जाए, घटने का तो खैर कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, बट देखना होगा कि आगे जा कर के क्या हो रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि जब कोविड में जो लोग राजा भोग बने थे, काफ़ी जो बने थे, अब मार्केट उनको ठोक ठोक के, पीट पीट के उनको पोर्टफोलियो को गंगू तेली बना दिया है। हम लोग को कंप्लीट अब यही फील हो रहा है कि पिछले 2 साल से पोर्टफोलियो को ले करके बैठ करके, जैसे ही मार्केट जब थोड़ा मोड़ा रिकवर करता है, 5-7% जब आपका पोर्टफोलियो रिकवर करता है, हर 1-2-3 महीने में कुछ ऐसा होता है, या मार्केट खटाक सा नीचे जाता है, फिर से वही बैक टू 3 महीना पहले जो आपका पोर्टफोलियो था वहाँ जाके ले आता है। तो ये बहुत अभी इस थोड़ा आपको भी अभी संभल के रहना चाहिए, क्योंकि बेयर मार्केट में और दुनिया भर में काफ़ी हो हल्ला है कि साउथ कोरिया जैसा जो है वो इंडिया का इकोनॉमिक कोलैप्स करेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो इकोनॉमी है, यही एक ऐसा कंट्री है कि ऐसा दुनिया भर में इकोनॉमी है जहाँ से जीडीपी जितने परसेंट से बढ़ता है उससे ज़्यादा परसेंट से आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है, क्योंकि दुनिया भर में ऐसा यूनिकनेस कहीं नहीं है। तो आपको ये भी सोचना होगा कि जितना परसेंट हमारा जो जीडीपी है उससे ज़्यादा ही आरओआई आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो देगा, लेकिन बशर्ते ये है कि आपको बड़े सोच समझ के, बड़े आराम से, अभी कंप्लीट इन्वेस्टिंग का टाइम है। अब ये इन्वेस्टिंग का टाइम कब तक चलेगा, 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, ये किसी को आइडिया नहीं है। क्योंकि जब अभी एक बहाना ये है कि 2028 में जब ट्रंप का हो जाएगा, 2029 जनवरी में, मतलब 2028 पूरा है, तो अभी अपने पास 2.5 साल है। तो 2.5 साल में जो नए इन्वेस्टर हैं वो दबा के इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो स्टॉक आपको, क्वालिटी स्टॉक जो एकदम कंप्लीट जो छन के बाहर आ गए हैं, क्योंकि इसलिए बाहर आ गए हैं कि वही स्टॉक भाग रहे हैं, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे चल रहे हैं, जिसमें कि अर्निंग ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक ठाक आ रहा है, सही आ रहा है। क्योंकि जैसे ही अगर पिछले क्वार्टर से अर्निंग, अगर इस क्वार्टर में जो रिज़ल्ट आएगा अगर वो कम हुआ तो स्टॉक को गिरना चाहिए था 3%, लेकिन गिरेगा
बेयर मार्केट में 5% और 10%, कभी कभी 15% भी। तो ये भी आपको सोचना चाहिए कि जो क्वार्टर क्वार्टर अर्निंग दे रहा है वो स्टॉक अभी बहुत अच्छे, बहुत रिजनेबल प्राइस में आ गए हैं। तो ऑब्वियस सा बात है कि आप वैसे स्टॉक को ढूंढ करके आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वैसे स्टॉक को ढूंढना भी बहुत आसान है। आप कोई भी म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो निकालेंगे, उसमें जो आप सबसे कम जो रेशियो देखेंगे, उसमें से धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ेंगे। जिसका ज़्यादा थोड़ा रेशियो है, थोड़ा स्टेबल कंपनी है, जो मार्केट कैप है 10, 15, 20,000 के आसपास में, अगर आपको उसका बिजनेस मॉडल और एनालिसिस अच्छे से करना है तो आप और रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद आप लोगे, आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो फिर हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।